अनोखा बंटवारा। कहानी का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी किसी बंटवारे के बारे में है। अनोखा शब्द का अर्थ कुछ ऐसा जो पहले कभी न हुआ हो। दो भाई थे, एक गांव में ही रहते थे। एक भाई का नाम था रोहन और दूसरे का सोहन। रोहन बड़ा भाई और सोहन छोटा भाई था। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई रोहन सदा मस्ती के मूड में ही रहता। वह मेहनत करने से हमेशा कतराता था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही मेहनती था। छोटा भाई सोहन ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई की मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। सोहन बहुत सीधा साधा था और रोहन बहुत ही चालाक। रोहन खुद भरपेट भोजन कर लेता और सोहन के लिए जो बचता वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर काम करके थका हारा सोहन जब घर पहुंचा तो रोहन घर पर नहीं मिला। सोहन के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे सोहन का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। तभी गांव के प्रधान जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सोहन उदास बैठा है। सोहन से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो सोहन ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर सोहन ने अपनी आप बीती सुनाई। उसकी आप बीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह उसे अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने उसे भर पेट भोजन करवाया और फिर बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हो और तुम्हारा बड़ा भाई रोहन मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो काम में हाथ बटाए अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहोगे तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। सोहन को प्रधान जी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने घर जाकर रोहन से बंटवारे की बात कही। पहले तो रोहन बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सोहन के जिद करने पर वह मान गया और बोला कि पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ें ही छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरा जामुन का यह पेड़। तो केवल इन्हीं चीज़ों का बंटवारा होगा। रोहन बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना ही फायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल चली और बोला, कंबल को 2 हिस्से में काटकर किसी के भी काम में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस के आगे का मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। सोहन बहुत सीधा था। उसे रोहन की चालाकी समझ में नहीं आई। वह खुशी खुशी कंबल लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत तेज़ धूप निकली थी। सोहन को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रात होते ही रोहन कंबल लेने पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया। रात में यह कंबल अब मेरा है। अगली सुबह जब सोहन दूध दुहने बैठा, तभी रोहन ने आकर बाल्टी छीन ली और खुद दूध दुहने बैठ गया। सोहन बेचारा चुपचाप देखता रह गया। जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर की भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ बहुत सारे जामुनों से भरा था। वह जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी रोहन आया और उसे डांटते हुए बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध दुहने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर सोहन को रोहन की सारी चालाकी समझ में आ गई। वह प्रधान जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। प्रधान जी ने रोहन को सबक सिखाने की योजना बनाई और सोहन को समझाई। सोहन घर पहुंचा, तब उसने वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने उसे समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया।
जब रोहन कंबल लेने आया तो कंबल गीले देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। सोहन ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भिगाऊं। अगली सुबह जब रोहन दूध दुहने बैठा तभी सोहन ने एक लाठी लेकर भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और रोहन के मुंह पर दुलत्ती दे मारी। रोहन एक ओर गिरा, दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ रोहन बोला, यह क्या मजाक है, तुम पागल हो गए हो क्या। सोहन ने भी एक कड़कदार आवाज़ में जवाब दिया, बोला, भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब। रोहन सोहन की ओर हैरानी से देखता रह गया। थोड़ी देर बाद रोहन ने देखा कि सोहन जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब रोहन बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेगी। सोहन बोला, मेरा भाग जड़ और तना है, मैं इसके हिस्से में कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से लेना देना नहीं है। रोहन अब समझ चुका था कि सोहन को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह सोहन के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी कैसे एक सामूहिक परिवार की खुशी एक बंटवारे के सामने छोटी सी पड़ जाती है। क्यों बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। क्या यह समय की मांग है या हमारी परवरिश में कुछ बदलाव आए हैं। क्या हम अपने बच्चों को बचपन से ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वह एक दूसरे से कभी अलग ना हो और पारिवारिक प्रेम सदा बना रहे। यदि आपके मन में भी कोई सुझाव हो तो हमारे साथ अवश्य शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।